प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पांचवें पार्ट के बारे में। इससे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर पांचवें पार्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 3x माइनस के 2y अपॉन xy इक्वल टू 5 और 8x प्लस के 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। तो वही काम करना है। पहले हमें समीकरण दिए, इस समीकरण को किसमें करना है, रेखीय समीकरण में बदल के क्या करना है, हल करना है। अब देखो कि इन क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात हमें परेशान कौन करता है, पहली बात तो ये, ठीक है। अब इनमें परेशान करने वाले क्या है, तुम्हारे जो नीचे चर आ जाते हैं ना, हर की फॉर्म में जो चर आ जाते हैं वही सबसे बड़े आपको परेशान करने वाली फॉर्म है, ठीक है। अब चर कौन आ गया, यहाँ एक्स वाई आ गया, तो पहले इसको थोड़ा ठीक कर लो, या करके देखो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके इसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा 7x माइनस के 2y इक्वल टू, देखो ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा 5xy। इसी प्रकार इसको देखो कि चर हमारे पास क्या है, हर की फॉर्म में। अब ये किस में जाएगा, डिवाइड में है, तो इधर जाके इसमें जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा। तो इसको थोड़ा ठीक करो, तो 8x प्लस के 7y इक्वल टू 15xy। इतनी बात समझ में आ गई। अब मेरी बात समझो, मेरी बात ये है कि जो इधरली वाली साइड हमारी है एक्स वाई, देखो एक समीकरण जो हम यूं लेकर चल रहे हैं वो कैसे लेकर चल रहे हैं, 8x प्लस के 9y इक्वल टू 5 या 7x प्लस के 6y इक्वल टू 8 या 7t प्लस 8x इक्वल टू 15 या 8t प्लस के 9x इक्वल टू 16। यानी कहना मतलब क्या है, मैंने दो योग बना दी रेखीय समीकरण के, ठीक है। इसके चर वही है, इसमें भी रेखीय समीकरण के दो चर है जो सेम है, एक्स वाई है और एक्स वाई है और एक्स वाई है, इसमें टी एक्स है और टी एक्स है। मगर जो दूसरी वाली बात है, बराबर के बाद देखो, तो जो ये नंबर है ना, ये नंबर 5, 8, 15 और 16, ये नंबर हम क्या लेके चल रहे हैं, सिंगल लेके चल रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। मगर जब हमने ये रेखीय समीकरण युग देखा, तो जो इसमें ये एक्स वाई आ रहे हैं तो वो नंबर की फॉर्म में तो नहीं आ रहे, तो हमें कौन परेशान कर रहा है, यहाँ एक्स वाई परेशान कर रहा है। देखो जैसे यहाँ 5 आ गया था, सिंपल सी बात थी, रेखीय समीकरण युग बन जाता, परंतु यहाँ क्या आ गया, ये एक्स वाई आ गया, तो हमें क्या कर रहा है, यहाँ एक्स वाई परेशान कर रहा है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें इस एक्स वाई को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यहाँ से एक्स वाई को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और वो एक्स वाई कैसे हटेगा, पहली बात ये कि वो एक्स वाई कैसे हटेगा। अगर इसी की मैं डिवाइड एक्स वाई से कर दूं, जो इसी नंबर है, इसी नंबर की डिवाइड में एक्स वाई से कर दूं, तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, और जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो वही काम कर सकते हैं कि समीकरण कौन सी हमारे पास, ये एक मान लेते हैं और समीकरण 2, दोनों में से हटाना पड़ेगा ना, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को एक्स वाई से भाग करने पर ये बात लेते हैं, समीकरण 1 वे समीकरण 2 को एक्स वाई से भाग करने पर। अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो समीकरण एक एरी और इसकी डिवाइड कर रहे हैं एक्स वाई से, तो सबके साथ करनी पड़ेगी, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, ठीक है। विस्तार से चिन्ह के साथ आराम से करो। देखो 7x इसकी डिवाइड एक्स वाई से कर दी, फिर माइनस के 2y ये वाला, इसकी डिवाइड भी एक्स वाई से कर दी, इक्वल टू 5xy और इसकी डिवाइड भी हमने एक्स वाई से कर दी। ये बात समझ में आ गई। देखो जो कट रहा है काट दो, देखो यहाँ से x से x कटा, यहाँ से y से y कटा और यहाँ से xy से xy कटा, तो यहाँ हमें क्या मिल गया, 7y माइनस के 2 अपॉन x इक्वल टू 5। इतनी बात भी समझ में आ गई। फिर समीकरण 2 की हमने किससे बात करी, एक्स वाई की, तो समीकरण 2 हमारे पास ये रही, 8x इसकी डिवाइड भी एक्स वाई से कर रहे हो तो एक्स वाई लिखो, ये वाला प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15xy अपॉन एक्स वाई से एक्स वाई कटा, देखो यहाँ y से y कट रहा है, y से y काटो, और यहाँ x से x कटा है, x से x काटो। अब देखो यहाँ क्या मिलेगा हमें, 8 अपॉन वाई प्लस के 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15, सही है। अब जो हमारे पास समीकरण बनी है, पर जो समीकरण बनी है जिसके चर है वो चर किसकी फॉर्म में आ गए, हर की फॉर्म में। तो जब चर हर की फॉर्म में आ गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ए या बी में, ठीक है। जब जाके हमें समीकरण बनानी पड़ेगी रहेगी समीकरण, और फिर उनको किसी 3 विधि से क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, लोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या बीजगुण विधि। वहां से किसी एक विधि लगा के वहां से एक्स वाई के मान निकालने पड़ेंगे। फिर जो कन्वर्ट करा है उस कन्वर्ट में क्या करोगे, तुम चेंज करोगे और वहां से तुम्हारे एक्स वाई के मान निकल जाएंगे। आगे की बात तो ये सी है।
परंतु जो हमारे ये चर है ये किसके में आ गए, हर की फॉर्म में आ गए। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, माना कर लेते हैं, माना 1/y बराबर कितना मान लेते हैं a, और 1/x बराबर कितना मान लेते हैं हम b। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, चूंकि हमें ये पता है अभी कि हमारे पास ये इक्वेशन है 7y माइनस के 2/x इक्वल टू 5, सही है। अब देखो आगे कहानी, यहाँ से सुनो, देखो यहाँ से देखो 7y माइनस के 2/x इक्वल टू 5 था कि 1/y बराबर कितना मान लिया हमने a, तो 7 ऐसा का ऐसा ही, इसी जगह कितना आ जाएगा a माइनस 2 ये x 1/x के बराबर कितना मान रखा है b, इसकी जगह कितना आ जाएगा b, और इक्वल टू 5 ये बात भी समझ में आ गई। परंतु चूंकि हमें दूसरी वाली बात पता है, दूसरी कितनी है 1/y, ये बात लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं, ये काम आएगी भैया। जो हमें दूसरा समीकरण पता है, दूसरा समीकरण कौन सी पता है, हमें ये पता है कि 8/y प्लस के 7/x इक्वल टू 15, ठीक है। अब जिसको तुमने माना है इसको क्या माना है उसमें चेंज कर लेते हैं कि 1/y बराबर क्या मान रखा हमने a, और 1/y बराबर कितना मान रखा है, तो 8 ऐसा का ऐसा ही, तो इसकी जगह कितना आ गया a। 7 1/x बराबर कितना मान रखा है b, तो 1/x बराबर कितना आ जाएगा b इक्वल टू 15। ये समीकरण कितनी होगी 4, ठीक है। अब हमारे पास दो समीकरण 3 और समीकरण 4 जो रेखीय समीकरण युग्म बन चुके हैं, ठीक है। अब इनको तीनों विधि में से एक विधि कोई सी भी लगा दो जो तुम्हारा मन करता है, विलोपन विधि लगा लो, बीजगणित विधि लगा दो, या प्रतिस्थापन विधि लगा दो। जो सी विधि तुम्हें आसान लगती हो उस विधि से तुम x y के मान निकाल लो। तो हमें कौन सी विधि आसान लगती है, विलोपन विधि, हम तो विलोपन विधि से करते हैं। तो समीकरण 1 वे समीकरण 2 में विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 में हम विलोपन विधि तो सॉरी समीकरण 1 नहीं, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में, समीकरण 4 में, समीकरण 3 में, समीकरण 4 देखो समीकरण 3 समीकरण 4 में हम विलोपन विधि तो लगा रहे हैं, तो विलोपन विधि के स्टेप बाय स्टेप भी है। विलोपन विधि ये कहती है कि जो हमारे चर है, चर इसमें क्या है हमारे a और b और a और b, चर जो चर के गुणांक है किसी एक के गुणांक क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। विलोपन विधि का ये स्टेप है, ठीक है। अब तुम्हारे जो चर है, तो चर के यहाँ पहले का गुणांक देखते हैं, यानी a का गुणांक देखते हैं, यानी 7a है, a का गुणांक कितना है 7, और इसके बाद देखते हैं तो इसका गुणांक कितना आ गया हमारे पास 8a, यानी a का गुणांक जो है हमारे पास अभी सेम नहीं है, उसका 7 है, इसका 8 है। चलो b के गुणांक देखते हैं, तो b के गुणांक कितने हैं 2b, और यहाँ कितना है 7b। तो यहाँ बात करते हैं b के, तो b के गुणांक भी बराबर नहीं है, तो हमें गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो अब तुम्हारे पर डिसाइड है कि तुम किसके गुणांक बराबर करने जा रहे हो, a के कर रहे हो या b के कर रहे हो। देखो मेरी बात समझो, अगर मैं b के गुणांक बराबर करूँ तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा। देखो इसकी मल्टीप्लाई मैं 7 से कर दूं और इसकी मल्टीप्लाई मैं 2 से कर दूं, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 7 दूनी 14 है, a हो जाएगा, और 7 दूनी 14 सॉरी b, तो दोनों गुणांक बराबर हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो कहना मतलब क्या है, जो ये 2b था, ये 2b किसमें है हमारे पास समीकरण 3 में, और जो 7b है 7b किसमें है समीकरण 4 में। देखो समीकरण 3 की गुणा किससे कर दो 7 से कर दो, और समीकरण 4 की गुणा किससे कर दो 2 से कर दो, तुम्हारे गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो चलो करते हैं, समीकरण 3 की गुणा किससे करनी है हमें 7 से, तथा समीकरण 4 की गुणा 2 से करने पर, चलो करो गुणा। देखो समीकरण 3 गुणा किससे करें हम 7 से, तो 7 से करेंगे 7 7 49 a माइनस के 7 दूनी 14 b इक्वल टू 7 पंजे 35, सही है। अब इसकी कितने कर रहे हैं हम 2 से, 8 दूनी 16 a प्लस के 7 दूनी 14 b इक्वल टू 15 दूनी 30। अब ये क्या देखो, अब मैंने ये बात बताई थी तुम्हें, जिसके तुमने गुणांक बराबर करे है, अब उसकी चिन्ह देखिए, से जाती है विजाती है। से जाती है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर विजाती है सॉरी साइन क्या है हमारे पास सेम है, तो साइन चेंज करने की जरूरत है, अगर विजाती है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगला स्टेप तो यही है, ठीक है। तो जिसके गुणांक हमने बराबर करे, अब इसके चिन्ह देखिए, तो चिन्ह क्या आ गए विजाती आ गई, अलग अलग आ गए।
और जब चिन्ह अलग अलग आ गए तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको ऐसे काट देंगे। ठीक है, देखो निगेटिव पॉजिटिव बढ़ गया, तो यहाँ से देखो 49 और 16, तो 49 और 16 कितना हो गया हमारे पास 65 ए, और 30 और 35 कितना हो गया 65। सही है, तो ए बराबर कितना हो गया 65/65, और 65 ही कम 65, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई ए। सही है, अब ए का मान हमने निकाल लिया है, अब किसका मान चाहिए हमें बी का, तो ए का मान उठाए किसमें रख दो, समीकरण को इसमें रख दो जिसका आपका मन कर रहा है, 1 2 3 4, 4 समीकरण बनी पड़ी है, जिसमें रखना चाहते हो उसमें रख दो। देखो समीकरण का ए का मान किसमें रख दो, 3 में रख दो, वहां से बी का मान निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ थोड़ी इजी समीकरण है। तो देखो ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कौन सी हमारे पास, सी वाली, 7a - के 2b = 5। अब तुमने a का मान कितना रखा है 1, तो इस a की जगह कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो आगे कहानी यहाँ सुनो। ठीक है, इस a की जगह कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 7 × 1 - के 2b = 5, 7 1 = 7 और माइनस के 2b = कितना आ जाएगा 5, माइनस के 2b ऐसा का ऐसा ही और 5 ऐसा का ऐसा ही। देखो ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 7, माइनस के 2b, यहाँ से बढ़ाएगा तो माइनस के 2 बचेगा, माइनस से माइनस कटा तो 2b बराबर कितना आ गया 2। अब ये मल्टीप्लाई में जाके इसमें जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो b = कितना आ जाएगा हमारे पास 2/2, और 2 1 जा 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो a और b के हमने मान निकाल चुके हैं, a का मान कितना आया 1 और b का मान कितना आया 1। अब जो ये मान निकले ये a b के निकले, और हमें जो समीकरण दी थी वो समीकरण किस में दी थी, हमें x और y में दी थी। तो कहना मतलब ये है कि ये मान हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा x y में, और x y में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता होता है जो तुम मान लेते हैं ना, जो माना था तो उसमें ही मान रख दो, x y के मान निकल जाते। तो हमने कहाँ माना था, हमने ये माना था कि 1/y = a और 1/x = b। तो कन्वर्ट देखो यहाँ कर देते हैं, यहाँ देखो यहाँ, इसके बाद यहाँ से नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ से इस बार ठीक है, देखो चूंकि हमें पता है कि 1/y बराबर कितना मान रखा हमने a, और 1/y a की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1, नीचे 1 माने क्रॉस मल्टीप्लाई y कम y और 1 कम 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। चूंकि हमें ये भी पता है कि 1/x बराबर कितना मान रखा है b, 1/x बराबर कितना मान रखा है b, और 1/x b की वैल्यू कितनी आ गई 1, नीचे 1 मान के करो मल्टीप्लाई करो, x ही कम x और 1 ही कम 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, हमें क्वेश्चन करने हैं भाई, वही बात है स्टेप बाय स्टेप। एक बार दोबारा सुनो, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। तुम्हें क्या दी थी यहाँ समीकरण दी थी। ठीक है, अब इस समीकरण में जो हमने देखा कि जो ये x y है ये हमें हर की फॉर्म में है। ठीक है, पहले इसको डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया, इतनी बातें समझ में आ गई। अब जब इधर मल्टीप्लाई में गया तो मैंने समझाया था कि दूरी जो होनी चाहिए वो बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, यानी 7 8 यानी चर की फॉर्म में होनी चाहिए, चर और अचर यानी बीज व्यंजक की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ चर और अचर दोनों आ रहे थे, 2 चर आ रहे थे और एक हमारा क्या आ रहा था अचर आ रहा था, तो दोनों चर को मैंने हटाया, एक्स वाई से मैंने भाग कर दी, वहाँ से मेरी समीकरण बन गई। और जो समीकरण बने थे वो एक्स वाई की फॉर्म में बने थे। ठीक है, और जो वे फॉर्म में बने थे मैंने उनको कन्वर्ट करा 1/a 1/b में। ठीक है, फिर वहाँ से मैंने 2 समीकरण बनाई थी ए और बी, इनको तीनों विधि में किसमें एक को हल करा, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि या बीजगुण विधि, वहाँ से मुझे ए बी के मान निकले, फिर ए बी के मान था मैंने कन्वर्ट कर दिया, वहाँ से क्या निकले एक्स वाई के मान निकल गए। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप है इसके। ठीक है, तो चलो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3.6 से क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट के बारे में। तो इससे पहले हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिया है, अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसके छठे पार्ट के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर छठे क्या कह रहा है हमारे 6x + के 3y = 6xy, और दूसरा है 2x + के 4y = 5xy। इससे पहले इसके 5 क्वेश्चन करें, आज हम छठा पार्ट की बात कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमने बात करी है, इससे जो पहला वाला क्वेश्चन कराया जस्ट, उसमें देखो कि जो इसकी दूरी थी, जो हमारे पास एक ही समीकरण ये लेके चल रहे हैं हम 9 और 9x + के 8y = 10, जो ये सिंगल है यानी इसके साथ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। पर इधरली की बात करें तो इसके साथ चर और अचर दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें चर वाली संख्या को क्या करना पड़ेगा, पहले हटाना पड़ेगा। हटाते कैसे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तूने देखा होगा कि हमने क्या करी, वहाँ भाग कर लिया, उसी चर से हमने क्या कर दी, उसकी भाग कर दी और वो कट गया हुआ, तो वहाँ क्या कर गए, ये 6xy की हम डिवाइड करेंगे xy से, तो xy क्या कर जाएगा, कट जाएगा, और जो हमें दूरी जो प्रॉपर चाहिए वो प्रॉपर दूरी मिल जाएगी। तो चलो वही काम कर देते हैं, पहले यह समीकरण 1 मान लेते हैं
और समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 की समीकरण 1 व समीकरण 2 की भाग किससे कर रहे हैं हम? एक्स वाई से। बाबू यहाँ एक्स वाई तो हटानी है, एक्स वाई से भाग करने पर चलो कर देते हैं। देखो ये 6x अपॉन एक्स वाई हो जाएगा प्लस 3y अपॉन एक्स वाई हो जाएगा और यहाँ 6x y अपॉन क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। जो कट रहा है काट दो। यहाँ से एक्स वाई से एक्स वाई कटा, यहाँ से x से x कटा और यहाँ y से y कटा। तो ये देखो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है तुम्हें? यहाँ देखने को मिल रहा है 6 अपॉन वाई और प्लस का 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरी कौन सी है हमारे पास? ये इसकी भी हम एक्स वाई से डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी भी एक्स वाई से डिवाइड करेंगे प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इक्वल 5 xy अपॉन एक्स वाई। सही है। अब जो कट रहा है वो काट देते हैं। एक्स वाई से एक्स वाई कटा, एक्स से एक्स कटा और वाई से वाई कटा। तो यहाँ क्या देखने को मिला है हमें? यहाँ देखने को मिला है 2 अपॉन वाई प्लस के 4 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। सही है। अब वही बात आ गई है, बात ये आ गई है कि जो तुम्हारी अभी समीकरण बनी है ना, जो इसके चर है वो चर किसके फॉर्म में आ गए? हर की फॉर्म में आ गए। तो हमें इसको क्या करना पड़ा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं, माना कि 1 अपॉन वाई बराबर कितने मान लेते हैं? ए और 1 अपॉन एक्स बराबर कितना मान लेते हैं? बी। देखो अब बात सुना गो कि चूंकि हमें ये पता है कि हमें ये पूरी समीकरण पता है तो इसको पहले नोट कर लेते हैं। 6 अपॉन वाई प्लस के 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। अब देखो 6 ऐसा कैसा ही, इस 1 अपॉन वाई की जगह कितना मान रखना है? ए। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा? ए। ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, ये वाला 3, ये वाला 3। इस 1 अपॉन एक्स के बराबर कितना मान रखा हमने? बी। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा? बी इक्वल टू 6। ठीक है। ये समीकरण कौन से मान लेते हैं हम? 3 मान लेते हैं, क्योंकि समीकरण 1 में समीकरण 2 हम ऊपर मान चुके हैं। तो क्या माननी पड़ेगी? समीकरण 3 मान। अब देखो चूंकि तुम्हें दूसरा वाला पार्ट भी पता है कि तुम्हें 2y प्लस के 4x इक्वल टू कितना है? 5। सही है। जो 1 अपॉन वाई 2 ऐसा कैसे ही, यहाँ देखो आगे कहानी देखो 2 ऐसा कैसा ही, जो 1 अपॉन वाई है इसकी जगह कितना मान रखा हमने? ए। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा? ए प्लस, ठीक है, 3 देखो 4x, 4 ऐसा कैसा ही, और जो ये 1 अपॉन एक्स है इसकी जगह कितना मान रखा हमने? बी। देखो यहाँ बी मान रखा है तो कितना आ जाएगा? बी इक्वल टू 5 ऐसा का ऐसे। ये समीकरण कौन सी बन चुकी है हमारे पास? 4 मान लेंगे। तो इस समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 3 हम मान चुके हैं। तो किसको मानना पड़ेगा? समीकरण 4 को मानना पड़ेगा। सही है। अब हमारे पास 2 समीकरण बन गई है। पहली समीकरण 3 ये बन गई है और हमारे पास चौथी ये बन गई है। तो 2x प्लस के 3y इक्वल टू 6 और 2a प्लस के 4b इक्वल टू 5। वो कहाँ से बनी है? यहाँ से बनी है 6a 3b से। और ये दूसरी वाली कौन सी बनी है? 2a और प्लस के 4b इक्वल टू 5 से। अब समीकरण 3 में समीकरण 4 बन गई। तो इन देखो इसके जो हर है ना, वो सॉरी चर है, वो इसके फॉर्म में आ चुके हैं। तो तुम्हें क्या करना है? तीनों विधि में से कोई सी एक विधि क्या करनी है? लगानी है। अब कौन सी विधि लगाते हैं? विलोपन विधि लगाते हैं। समीकरण 3 वे समीकरण 4 में विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि ये कहती है, विलोपन विधि तुम्हारी सुंदर सी ये कहती है कि जो तुम्हारे चर है भी उसके गुणांक बराबर होने चाहिए। अब देखो किसके गुणांक बराबर है? चलो हम एक देख लेते हैं। तो यहाँ देखो समीकरण 3 में यहाँ 6 है और उसमें कितना है? 2 है। उसकी बात करते हैं तो इसमें कितना है हमारे पास? 3 भी है और यहाँ कितना है? 4 भी है। तो तुम्हें गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। तो किसके गुणांक बराबर करने जा रहे हैं? वो तुम्हारी इच्छा है। अब देखो मैं इसके गुणांक बराबर कर देता हूँ। एक है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई में 3 से कर दूँ, 3 दूनी 6, 6 ये तो ऊपर है ही था, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी गुणांक बराबर हो जाएंगे। कहना मतलब ये है जो 2a है, जो 2 है ये वाला 2 है, ये किसमें? समीकरण 4 में। समीकरण 4 गुना किससे कर दो? 3 से कर दो, तुम्हारे गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो कहते हैं समीकरण 4 की गुणा किससे कर रहे हैं हम? 3 से करने पर। तो समीकरण 4 की गुना कर रहे हो तुम 3 से, समीकरण 3 की गुना तो किससे नहीं कर रहे? तो समीकरण 3 के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, वो इसको ऐसा का ऐसे लिख दो। 6
6a प्लस के 3b इक्वल टू 6। समीकरण 3 की गुण समीकरण 4 गुना किससे कर रहे हो? 3 से। तो करते हैं, देखो 3 से करो, 3 दूनी 6 प्लस के 3 चौक 12b और इक्वल टू 3 पंजे 15 हो गई। पूरी के साथ करनी पड़ती है। और समीकरण 4 की एक बार इसके साथ कर दी, एक बार इसके साथ कर दी, एक बार इसके साथ। जब 3 की 2 में करी 3 दूनी 6, जब 3 की 4 में करी 3 चौक 12 और 3 की 5 में करी 3 पंजे 15। अब तुम्हें चिन्ह बदलने, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये पार्ट कट जाएगा। अब देखो माइनस के 12 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? माइनस का 9b और 15 में से 6 घटाओगे तो माइनस कितना बचेगा? 9। देखो माइनस का कौन बड़ा है? क्योंकि माइनस संख्या क्या है? बड़ी है। माइनस से माइनस कटा तो b बराबर कितना आ गया? 9/9 और 9 एकम 9, तो b का मान कितना आ गया? 1। सही है। अब b का मान हमने निकाल लिया है। अब b का मान निकल गया तो b का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, या समीकरण 2 या समीकरण 3, कभी समीकरण 4। 5 से किसका मान निकाल लेते हैं हम? a का निकाल लेते हैं। तो b का मान किस में रखते हैं? समीकरण मेरे ख्याल से आप रख दो 3 में रख देते हैं। तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कौन सी हमारे पास? ये सुंदर सी। तो चलो इसको लिख लेते हैं। 6a प्लस का 3b इक्वल टू कितना है? 6। अब तुमने a की b की वैल्यू कितनी निकाली है? 1। तो b की जगह कितना आ जाएगा? 1। तो देखो 6a प्लस के 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6। तो 6a प्लस के 3, जब इसकी मल्टीप्लाई होगा 3 एकम 3 इक्वल टू 6। अब ये प्लस कर दे जाके माइनस का हो जाएगा। तो 6a इक्वल टू कितना? 6 माइनस के 3। तो यहाँ से 6a, 6 में 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 3। अब ये किस में? मल्टीप्लाई में दे जाएगा, किस में जाएगा? डिवाइड में। तो देखो आई कहानी यहाँ देखो, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। सही है। यानी कि b की और a की वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है। अब तुम्हें मान किस में चाहिए? एक्स वाई में, क्योंकि जो हमारे पास समीकरण में लिखी थी वो किस में लिखी थी? एक्स वाई में। तो मान भी किस में चाहिए? एक्स वाई में। तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो देखो 1/y बराबर कितना मान रखा हमने? चेंज कर लेते हैं कि 1/y बराबर कितना मान रखा है? a। अब 1/y, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1/2। तो 1 की जगह कितना आ जाएगा? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y कम y और 2 एकम 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। इसी प्रकार दूसरा वाला चेंज करो कि चूंकि मैंने पता है 1/x बराबर कितना मान रखा है? b। देखो यहाँ से मान रखा है 1/x बराबर कितना मान रखा है? b। तो 1/x ऐसा का ऐसा ही, 1/x ऐसा का ऐसे ही। और b की वैल्यू कितनी मान रखी हमने? b की वैल्यू कितनी आई थी? 1। तो b की जगह कितना आ गया? 1। नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, x कम x और 1 कम 1। यानी कि कहना मतलब ये है x का मान कितना आ गया? 1 और y का मान कितना आ गया? 2। सही है। तो समीकरण अपने क्वेश्चन नंबर कौन सा पे चलना है? क्वेश्चन नंबर 7। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.